सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, थोड़ी सी थ्योरी बता रखी है जिसमें 4-5 लाइन्स है, पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी है और रिमेन होना चाहिए ताकि तुम एक यहाँ के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सको। नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ आएगा कि एम आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम आर जो है वो क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। एम आर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ कि मानते हैं कि अपने पास में कोई लाइन है, अब ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट मान लिया कि मास कुछ डिफरेंट डिफरेंट था भाई, ऐसे था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो कुछ अलग अलग से था। यहाँ पे मान लेते कुछ हल्का मास जो था वो होगा और इस साइड में कुछ रफ मास तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो दैट मीन्स कि इधर मास थोड़ा सा ज़्यादा। सो मास ज़्यादा है तो अपन ने बोला कि यार जिस तरफ मास होगा उस तरफ कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लाई कर जाता है। अब सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा है। सो इस सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो या लाइन ऑब्जेक्ट मान लो। अगर लाइन ऑब्जेक्ट मान लोगे तो उसमें दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पे अपन को लैम्बडा लेना पड़ेगा, लीनियर मास डेंसिटी लेनी पड़ेगी, जिसके क्वेश्चन भी हैं अपने पास में, तो उसको रहने देते हैं। तो इसको अपन मान लेते हैं कि ये कोई एक छोटा सा सिस्टम है या फिर ये एक लाइन है, इसको लाइन से डिनोट कर देते हैं। होगी लाइन? नहीं होगी, ठीक है। सो लाइन नहीं होगी तो लाइन से डिनोट कर लेते हैं कि मान लो ये लाइन है और ये कहीं ना कहीं मास है तुम्हारा 4m और इस साइड मास है तुम्हारा m, और कहीं ना कहीं 4m के पास में इधर कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा, सेंटर से जस्ट थोड़ा सा आगे की साइड में हेवियर मास की तरफ कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा। सो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, ये r1 मान लेते हैं, ये r2 मान लेते हैं। सो एक्चुअल में एम आर कॉन्स्टेंट कहने का मतलब क्या है? एम आर कॉन्स्टेंट कहने का ये मतलब है कि किसी एक सिस्टम के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए अगर उसका मास बढ़ जाता है तो उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जो हो जाती है वो एक्चुअली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसके लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कि इस साइड होने वाला मास इनटू रेडियस का जो प्रोडक्ट, मास इनटू लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा सेंटर ऑफ मास से, वो इस साइड वाले मास इनटू सेंटर ऑफ मास के लेंथ तक का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इनके बीच में लाई करेगा। और अगर मान लेते हैं कि ये लाइन थी और सेंटर ऑफ मास लाई किया और यहाँ तुम्हारी उंगली पे ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, दैट मीन्स ये होगा कि अगर यहाँ पे मास तुम्हारा ज़्यादा है तो डिस्टेंस, होने वाली डिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास से एम आर मतलब कि मास और तुम्हारा जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास से वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो हटा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन चलेगा। मतलब कि अगर मास ज़्यादा हुआ तो तुम्हारी लेंथ जो होगी वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे तुम्हारा एम मास पड़ा हुआ है तो ये वाला अगर कम मास है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी किसी एक सिस्टम के लिए। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू पार्टिकल डिवाइड्स द सिस्टम डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, मतलब कि एग्जांपल ये ले लो, एंड डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस में कैसे क्या डिवाइड करता है, तो एम आर इक्वल्स टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या रहता है कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन्वर्सली रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ मास ऑफ डिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट रेशो नहीं, इन्वर्स रेशो ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, कि डिस्टेंस मास के इनवर्स रेशियो में चलता है। दैट मीन्स किसी सिस्टम के लिए या टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर कोई सेंटर ऑफ मास है तो वहाँ से उस मास तक की डिस्टेंस और दूसरी साइड में होने वाली मास तक की डिस्टेंस क्या दो ही रहेगी? नहीं, तीसरा भी हो सकता है, क्या चौथा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो उस सिस्टम के लिए एम आर इक्वल्स टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता। सो सिंपल। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।